वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मशीन में हम इस तरह का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए जहाँ हमने इसको डालना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 0 वाले फंदे को छोड़ के अगले वाली नीडल से फंदा उठा करके उससे अगले वाली नीडल में डालना है और उससे अगले वाली नीडल का फंदा उठा करके उससे आगे डालना है। अब यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो हमारा 11वां फंदा है उसको उठा करके हमने 10वीं नीडल में डाल देना है। और उसके बाद यहाँ हमने 6 नीडल्स को छोड़ के 7th नीडल को उठा करके हमने 8th में डाल देना है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी करना है। जो 0 है हमारा उससे पिछले वाला फंदा, मतलब 0 से इस साइड का फंदा उठा करके हमने इस वाली नीडल में डाल देना है और ये वाला फंदा उठा करके हमने अगले वाली नीडल में डाल देना है। आगे फिर से हमने फंदे काउंट करने हैं और जो हमारा 11th फंदा है उसको उठा करके हमने 10th वाले नीडल में डाल देना है। आगे हमने 6 नीडल्स को छोड़ देना है और जो हमारी 7th नीडल का फंदा है वो हमने 8th में डाल देना है। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो हमारे ये 6 फंदे हमने छोड़े हैं उनकी नीडल्स को हमने पीछे रहने देना है जो खाली की हैं, और इनको आगे कर लेना है। इनको भी हमने पीछे रहने देना है। यहाँ हम मूंगफली डिज़ाइन डालेंगे। इसके बाद यहाँ हमने 2 बार मशीन को चला लेना है। अब हमने फिर से डिज़ाइन को डालना है। तो ये जो हमारी जाली यहाँ पड़ी है इससे अगले वाले फंदे को हमने यहाँ डाल देना है और इस वाले फंदे को उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। बीच में हमारे 3 फंदे बच जाएंगे और इन फंदों को भी हमने इस तरह से पलट देना है। अब हमने इनको आगे कर देना है जो हमारी नीडल्स खाली हुई हैं और हमने यहाँ फिर से मशीन को 2 बार चला देना है। अब हमने फिर से डिज़ाइन डालना है। तो जाली के साथ लगते वाले फंदे को इस तरह से डालना है और इसको भी ऐसे डालना है। इस बार हमारे यहाँ 5 फंदे सेंटर में बच जाएंगे और इस तरह से हमने इनको पलट देना है, मतलब वी शेप में हमने चलते जाना है। नीडल्स को आगे करके 2 बार मशीन को हमने चला देना है। इसके बाद फिर से हमने डिज़ाइन को डालना है। तो जो हमारी जाली है उससे अगले वाली नीडल के फंदे को उठा करके हमने ऐसे डाल देना है और इसको भी इस तरह से डाल देना है। इस बार सेंटर में हमारे 7 फंदे बच जाएंगे और इन नीडल्स के फंदों को भी हमने इस तरह से पलट देना है। और फिर से जो हमारी नीडल्स पीछे गई हैं खाली की है उनको आगे करके हमने फिर से 2 बार मशीन को चला देना है। और इसके बाद फिर से हमने यहाँ डिज़ाइन को डालना है। तो जो हमारी जाली है उसके साथ वाले फंदे को उठा करके इस तरह से डालना है और इसको भी इस तरह से डालना है। इस बार हमारे जो बीच में फंदे बचेंगे वो 9 बच जाएंगे और इस तरह से हमने इनको भी पलट देना है। नीडल्स को आगे करके हमने मशीन को 2 बार चला देना है। अब हमने यहाँ ध्यान देना है, ये जो हमने 6 नीडल छोड़ी थी दोनों ही साइड, इनको हमने टूल की हेल्प से पलट देना है। 3 नंबर का टूल हमने यहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले इन तीनों फंदों को इस तरह से उठाना है और नेक्स्ट फंदों को भी इस तरह से उठाना है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से पलट देना है, मतलब हमने यहाँ मूंगफली डाल देनी है। और इसी तरह से हमने इसके दूसरी साइड भी करना है, मतलब दोनों साइड हमारी ये मूंगफली पड़ेगी और बीच में हमारा ये डिज़ाइन पड़ेगा। और आगे भी आप डालना चाहते हैं, ज़्यादा फंदे हैं तो इसी तरह से आगे आप ये जाली वाला डिज़ाइन डाल दें और फिर बाद में जो है आप इसमें मूंगफली डाल दें। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बढ़ता जाता है। अब यहाँ मूंगफली जब हम डाल देंगे तो उसके बाद हमने यहाँ मशीन को सिंपल 10 बार चला देना है। अब हम यहाँ जाली नहीं डालेंगे, सिंपल ही मशीन 10 बार चला देंगे।
इसके बाद जहाँ हमने पहले फंदों को पलटा था, जहाँ हमने मूँगफली डिज़ाइन डाला था, वहाँ हमने फंदों को फिर से वैसे ही पलट देना है जैसे हमने पहले पलटा था। तो इस तरह से हम हर 10 बार के बाद इन फंदों को पलटते जाएंगे। जैसे ही हमारी 10 लाइंस हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, 10 बार हम मशीन को चला देंगे, वैसे ही हमने इन फंदों को पलटते जाना है जहां हमने पहले भी पलटा है। और ये जो हमारा सेंटर वाला जाली वाला डिज़ाइन है, ये हमने डालना है 10 लाइंस में, और उसके बाद हमने 10 लाइंस प्लेन देनी है और उसके बाद फिर से हमने इस डिज़ाइन को डालना है। तो यहाँ डिज़ाइन डालने के बाद हमारी 10 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं प्लेन वाली, तो फिर से हम इसको यहाँ स्टार्ट कर देंगे जैसे हमने इसको पहले स्टार्ट किया था। तो इसी तरह से हमने इसको ऊपर तक बनाते जाना है। इस जाली को भी हमने डालते जाना है हर 10 लाइंस के बाद, और हर 10 लाइंस के बाद हमने मूंगफली को भी बनाते जाना है। यहाँ हमने ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ हम ये धागे पलट रहे हैं, मतलब फंदे पलट रहे हैं, मूंगफली डाल रहे हैं, उन 2 खाली नीडल्स को हमने आगे नहीं करना है, और जो जाली बनानी है उसमें हमने नीडल्स को आगे कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नीडल वर्क भी कर दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसमें थोड़ा बहुत नीडल वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए नीडल वर्क जो किया है उसके लिए मुझे इस तरह की नीडल की ज़रूरत पड़ी है, और इसमें मैंने ये धागा डाल के इसके लास्ट में गांठ लगा ली है। गांठ लगाने के बाद इसके बिल्कुल बीच सेंटर में हमने नीडल को इस तरह से डालना है और इसको ऊपर की तरफ निकाल देना है। और इसके बाद हमने फिर से नीडल को यहीं डालना है ऊपर की तरफ इस तरह से। और ये जो हमारे पास धागा है, ये आगे वाला, इसको हमने इस नीडल के ऊपर रैप कर देना है जितना गोलाई में आप इसको बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ इस धागे को 20 बार रैप किया है। आप कम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी आप इस धागे को रैप कर सकते हैं। वैसे अगर आप 20 to 25 टाइम्स इसमें रैप करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर गोलाई में बनकर आता है। इस तरह से हमने इसको खींच लेना है। ये जो हमने रैप करना है, ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा हमने लूज़ करना है, क्योंकि अगर हम इसको टाइट करेंगे तो ये धागा ऊपर की तरफ नहीं खींचा जाएगा, और लूज़ करेंगे तो ये अच्छा बन के नहीं आएगा। उसके बाद हमने इसको इस तरह से स्टिच कर देना है। इसके सेंटर में इसको डाल के ये स्टिच हो जाएगा। अगर हम इसको स्टिच नहीं करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही उठा रहेगा। अब हमने जो नेक्स्ट बनाना है तो उसके लिए हम इस तरह से धागे को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, और बिल्कुल जहाँ हमने नीचे इसको बनाया है वहीं हम ऊपर भी इसको बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब यहाँ हमारा ये डिज़ाइन बनेगा फिर से, तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे। मैंने ये बहुत ही सिंपल सा बनाया है। अगर आप यहाँ कोई और डिज़ाइन डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना, और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने इसमें बाद में मोती भी लगाए हैं। अगर आप ऐसे ही रखना चाहें इसको तो ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर मोती लगाना चाहें तो मोती भी लगा सकते हैं, तभी ये बहुत ही सुंदर टॉप हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बेबी फ्रॉक भी बना सकते हैं और लेडी स्वेटर भी बना सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ध्यान हमने इतना रखना है कि इसको बराबर हमने बनाना है, आगे पीछे नहीं करना है, वरना ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसको बिल्कुल जितना नीचे हमने गैप रखा है उसी गैप में हमने ऊपर भी इसको बनाना है। तो मोती लगाने के बाद मेरा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखता है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पता लग गया होगा कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।